जान से भी जा सकती थी। स्टेज 20 टाका पड़ा हुआ उसका सर पे, 30 टाका पड़ा हुआ है। समझ सकते कि वो कितना अभी गहरा उसका चोट है। मतलब पैदल चलने वाला लोग भी, आम जनता भी अब पैदल चलने वाला हेलमेट पहन के निकले। क्यों नहीं, इस खबर से तो सबको लगता ही है कि हेलमेट पहन के ही निकलना पड़ेगा। मान के चलते हैं हम लोग, अगर आए जाए के लिए बहुत सारे लोग हैं कि जो आवाजाही कर रहे हैं वहाँ से। आए दिन आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये पहला घटना नहीं है केसीसी कंपनी का। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सड़क से पैदल जा रही एक युवती हुई बुरी तरह से जख्मी। सर में पड़े 30 टाके। युवती का इलाज चल रहा है मेडिका हॉस्पिटल में। यदि किसी शहर में कोई कहे पैदल चलने वाले भी अब चले हेलमेट पहनकर, तो वहीं दुकानदारी भी करना है तो करें हेलमेट पहनकर। ताजुब वाली बात है ना। कहते हैं कोई भी खतरा बोलकर नहीं आता, सावधानी जरूरी होती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लोग कहते हैं। लेकिन यह सावधानी किसे बरतनी थी, इसका ख्याल किसे रखना था, यह बात आपको आज इस खबर में हम समझाएंगे। लेकिन जब उस सावधानी का ख्याल नहीं रखा जाता है तो यही होता है। रांची में चल रहे ब्रिज निर्माण से लोगों को जब राहत मिलेगी तब, लेकिन अभी लोगों के लिए यह बन गया है आफत। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यह क्यों कह रहे हैं हम आज आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। आज क्या हुआ रातू रोड में। हालांकि इससे पहले भी हमने आगाह कर दिया था कि कई जगह रातू रोड में चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य में सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोगों में है नाराजगी, फिर भी कंपनी के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेगा। इस घुलमुल रवैये के चलते आखिरकार एक युवती गंभीर रूप से घायल आज हो ही गई। जहां तहां सड़कें गड्ढों में हो गई है तब्दील, तो वहीं कई जगह नाला निर्माण के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। तो वहीं धूल के चलते लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। ब्रिज के ऊपर चल रहे निर्माण में भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया है। हालांकि कंपनी के कर्मचारी अच्छी तरह से यह जान रहे हैं कि सबसे व्यस्त मार्ग है यह रातू रोड, उसके बाद भी ध्यान न देना कई सवाल खड़ा कर रहा है। राजधानी रांची के रातू रोड में आज एक भयानक हादसा टल गया, जब ब्रिज निर्माण के दौरान ऊपर से लोहे का भारी वस्तु सड़क पर गिर गया। गिरे हुए लोहे का बाहरी किनारा सड़क से गुजर रही एक युवती के सर पर लगा, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सही सुन रहे हैं आप। घटना लाकोठी के समीप फूड बाजार के पास का है। कि सोचिए, यदि यह लोहे का वस्तु सीधे युवती के सर पे गिरता, आज क्या होता। कौन देता इसका जवाब, कौन होता इसका जिम्मेवार। आपको बता दें, घायल युवती के सर में 30 टाके लगे। डॉक्टर का कहना है कि सर के अंदरूनी हिस्से में गंभीर चोट आई है। आपको बता दें, एसएमपी न्यूज ब्रिज निर्माण के दौरान लापरवाही बरते जाने की सूचना कई बार खबरों के माध्यम से दिखाया है, लेकिन केसीसी कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा इसमें सुधार को लेकर कोई भी कार्रवाई करते नहीं देखा गया। आपको यह भी बता दें, पूरे दिन रातू रोड में धूल का गुबार उड़ते हुए देखा जा सकता है, तो वहीं ठेकेदार के द्वारा कभी कभी पानी पटा दिया जाता है। मतलब इसे कहते हैं लगी से घास टारना। आज की घटना की सूचना जब एसएमपी न्यूज के संवाददाता ने केसीसी के मैनेजर को दिया, तो उनका कहना था कि घायल इलाज का खर्च कंपनी वहन करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या कंपनी उसकी भरपाई कर पाएगी या कैसे करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह तो छोटा मोटा हादसा था जो टल गया। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दीबाजी है, क्योंकि उस युवती का इलाज मेडिका में चल रहा है। उस युवती का पूरा रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लापरवाही एक गंभीर मामला है, इस पर जिला प्रशासन को देखना होगा। लेकिन केसीसी की लापरवाही पर लोगों ने क्या कहा, तो वहीं घायल के परिजनों ने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा और देखते हैं खबर को विस्तार से। चलिए, जिस बच्ची को चोट लगा है उसकी बहन हमारे साथ है और उसको भी यहाँ पे लेकर आया है। कैसे क्या हुआ, कहाँ पे लगा, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, थोड़ा बताया हमको। ट्यूशन, हम लोग लाइब्रेरी से घर जा रहे थे, फूड बाजार के पास थे। वो अचानक से ऊपर से लोहा का वो गिरा, दीदी को चोट लग गया, वो बेहोश हो गई। बहुत गहरा चोट लगा है, बहुत ब्लीडिंग हुआ है। ब्लीडिंग बहुत हुआ वहाँ? बहुत हुआ है। सबसे पहले हम लोग गए थे चौधरी नर्सिंग होम, चौधरी नर्सिंग होम से फिर देव कमल से फिर मेडिका। चौधरी नर्सिंग होम क्या बोला? वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। नहीं, वो बस फर्स्ट एड करके तुरंत बस पट्टी लगा के भेज दिए देव कमल भेज दिए, मतलब खून पोस्ट करके वहाँ पे। हाँ, देव कमल में गए तो क्या हुआ? देव कमल में स्टिचेस लगा, वो लोग सिटी स्कैन के लिए बोले, तो फिर हम लोग डायरेक्ट मेडिका आ गए। अप्रोक्स 30।
अधिकारी कहाँ है? कितना 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 बड़ा लोहा था जो लोहा गिरा? नहीं दिए वो हम नहीं देखे। हम अपनी बहन इतना बड़ा होगा छोटा रोड था। नहीं, इतना बड़ा छोटा होता है, उतना बड़ा और भारी रॉड। हाँ, एंगल था या रोड था? क्या था वो आप देखे थे ना? वो नहीं देखे, वो गिरा तो फिर हम अपनी मेरी बहन गिरी हुई थी तो फिर हम उसे देखे ना। सिंपल रेड रोड होता है ना, वो जो नहीं थी करते हैं बीच में पटरी बिछाते हैं पटरी के लिए। हाँ हाँ, ढलाई के लिए। हाँ तो साइड में 3 फीट निकालते हैं। हाँ तो वो 1 फीट एक्स्ट्रा रहता है, 1 फीट एक्स्ट्रा रहता है तो मतलब 4 फीट आसपास का था और मतलब मोटा था। क्या ऊपर में जाली नहीं दिया हुआ? नहीं, जाली वहाँ पर ही कुछ जाली उली नहीं दिया हुआ था, मतलब दूर तक, और उसमें कुछ सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था। अभी तो डॉक्टर नहीं ना थे, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी इमरजेंसी। स्टिच किए, उसके बाद बोले कि आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। हाँ, मतलब कितना गहरा चोट है क्या? गहरा नहीं नहीं, डॉक्टर क्या बोले, कैसे ठीक हो सकता है ये? नहीं, अभी आइडिया नहीं तो है। सीटी स्कैन के बाद बोलेंगे। तो आप लोग यहीं पे इलाज कराएंगे? हाँ, यहीं पे इलाज कराएंगे। तो क्या पदाधिकारी जो रोड के हैं कोई आए हुए हैं यहाँ पे जो केसीसी का मेरे ख्याल से? हाँ आए हैं, एक आए हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं सारे खर्चा उठाएंगे बोले हैं, सारे खर्चे उठाएंगे बोले हैं। सारा खर्चा उठाएंगे। तो यहाँ पे लाने के लिए वो तैयार थे? हाँ तैयार थे। तैयार थे। लेकिन उनकी तरफ से देखा जाए तो आपको लापरवाही क्या नजर आया? नेट नहीं लगाया था और उसमें कुछ सेफ्टी नहीं था। सेफ्टी के बिना काम? हाँ, सेफ्टी के बिना काम किया गया था। क्या चाहते हैं आप? यही कि मतलब आगे से कभी ऐसा ना हो और उसमें कार्रवाई किया जाए। क्या आप लोग रहते कहाँ हैं? गैलेक्सी मॉल वाली गली में। हाँ, नहीं, काली मंदिर गली। हाँ, क्या नाम है आपका? अदिति, श्रेया। क्या नाम है? प्रीतम। हम रेंट में रहते हैं यही लोग घर में। पड़ोसी। हाँ, चलिए अब रातू रोड से ही इनके साथ कुछ लोग अब आए हुए हैं। अब हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनके सहयोग के लिए काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग लगातार, हमें लगता है कि जैसे ही आप लोगों ने सुना या आप लोग डायरेक्ट उनके पीछे पीछे होते हुए आप लोग आ रहे हैं। देवकमल तक आप लोग गए थे, क्या कुछ मामला है पूरा बताएं हमें। चलिए, हम अचानक हमारे पास एक फ़ोन आता है और पता चलता है कि गैलेक्सिया मॉल के आसपास के क्षेत्र में ये बिना नेट के काम कर रहे हैं वहाँ पे। और विगत ये लाइब्रेरी से, जैसे कि आप लोगों को बताई वो आदिति, कि वो आ रही थी लाइब्रेरी से और उसको ऊपर से रॉड गिरा, अचानक गिरा रॉड। अगर मान के चलते हैं हम लोग, अगर आए जाए के लिए बहुत सारे लोग हैं कि जो आवाजाही कर रहे हैं वहाँ से, आए दिन आज इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये पहला घटना नहीं है केसीसी कंपनी का, ये लगातार आते जाते लगभग ये चौथा या पांचवा हमारा इनकेस हमारे नज़र में है कि 5वां घटना है ये केसीसी के लिए। एक विगत कुछ दिन पहले एक ब्रेजा कार का घटना घटा था बैंक ऑफ इंडिया रोड में, और विगत आज देखिए कितना बड़ा ये घटना है। ये जान, मतलब वो लड़की जान से भी जा सकती थी। स्टेज 20 टाका पड़ा हुआ उसका सर पे, 30 टाका पड़ा हुआ है। समझ सकते कि वो कितना अभी गहरा उसका चोट है। और विगत हम केसीसी कंपनी का एक जो एचआर हैं जो वहाँ पे थे, उनसे हमारी बात हुई, वो बोलते हैं कि मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि कोई ना कोई घटना का बने और यहाँ कोई ना कोई घटना घटे। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ घटना घट भी रही है। और जी बिल्कुल डर है, लोगों के बीच में डर है, वहाँ का दुकानदार परेशान। थोड़ा सा हम एक बहुत उचित सा आप लोगों का बताना चाहेंगे कि SMP न्यूज़ में ही हमने देखा था कि विगत कुछ समय पहले ही आप लोगों ने चलाया था, आप खुद चलाए थे कि वहाँ पे जो गड्ढा है, आज देखिए चौक पे ही आप तो विगत लगातार इस चीज़ को बताते आ रहे हैं कि केसीसी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रही है, ना कंपनी लेती है ना वो NHI कुछ कर पा रही है। या धूल तो देखिए कि वहाँ का लोग ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित हो चुका है, कई लोगों का अस्थमा का बीमारी हो चुकी है वहाँ पे, कई स्कूल के बच्चे जो वहाँ पे परेशान है। वहाँ पे गड्ढा ऐसा हो चुका है कि जिससे विगत आए दिन घटना घट रहा। हम आपके ही द्वारा SMP न्यूज़ के ही द्वारा पता चला था कि उस गड्ढा में घटना भी हुई थी, 2 लोग गिरे भी थे। तो ऐसा अगर घटना घटित अगर होते रहा तो कहीं ना कहीं पिस्का मोड़ के लिए भी और हम लोगों के लिए, उचित करके हम लोग के लिए पिस्का मोड़ में रहना मुश्किल हो चुका है। हम कंपनी से परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये ब्रिज बना के विकास नहीं विनाश हो रहा है।
बिल्कुल। देखिए बहुत हम लोग बहुत खुश हुए थे जब ब्रिज का हम लोगों ने सुना था, तो बहुत खुश हुए कि एक ब्रिज आ रहा है जिससे हम लोग को जाम का छुटकारा मिलेगा। ये हम लोग ब्रिज क्या बना रहे हैं कि विगत आए दिन ना कोई हॉस्पिटलाइज या तो कोई ना कोई जान से हाथ धोने का काम हो रहा है। तो मेरा नाम अभिषेक हुआ और हम झारखंड बिरसा सेना पार्टी के प्रधान महासचिव हुए। चलिए, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिसके लिए ब्रिज बन रहा है आम जनता के लिए बन रहा है, आम सुविधा के लिए बन रहा है, लेकिन आज वही जनता, आप भी मेरे ख्याल से रातों रोड में ही रहते हैं और आप लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? एकदम डरे सहमे से हैं। और हमारे जितने भी रातू वासी हैं, पिस्का मोड़ वासी हैं, चाहे रातू रोड आने के दरमियान, चाहे रातू रोड से पिस्का मोड़ तरफ जाने के दरमियान, सभी खौफ में जी रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफ में है। जो पैदल चल के आना जाना या अपनी गली से सब्जी मंडी जाने के क्रम में या फिर किसी भी खरीदारी के क्रम में घर से निकलना ही पड़ता है। और अब ऐसा लग रहा है कि हेलमेट वगैरह पहन के निकलना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब पैदल चलने वाला भी लोग भी, आम जनता भी अब पैदल चलने वाला हेलमेट पहन कर निकले? क्यों नहीं, इस खबर से तो सबको लगता ही है कि हेलमेट पहन के ही निकलना पड़ेगा। अपना सेफ्टी तो खुद से करना पड़ेगा ना सर। मेरा नाम राजन तिर्की हुआ, झारखंड बिरसा सेना से जिला अध्यक्ष। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे और भी कई लोग हैं। छोटा सा हाँ जी। अभी हम लोग बहुत जल्द ना उस कंपनी के विरुद्ध लड़ाई जारी करेंगे और बहुत जल्द वहाँ पे जो काम हो रहा है, जिस तरीके से रात में हो या दिन में हो, मेरे नज़र में बैठा हुआ है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। घटना का एक तैयारी चल रहा है जिससे चाहती है कि केसीसी कंपनी कोई ना कोई यहाँ एक घटना घटे। उससे पहले हम लोग संज्ञान में लेते हुए कंपनी को कल से परसों तक में 1 से 2 दिन में हम लोग बहुत बड़ा उस कंपनी के विरुद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं काम हो लेकिन सेफ्टी से हो और जल्द से जल्द पूरा हो? हम लोग चाहते हैं सर कि प्योर सेफ्टी से हो। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ से हम लोग को छुटकारा मिले, जल्द से जल्द ओवर ब्रिज बने। लेकिन बीच में विगत कुछ समय पहले तो तेजी से काम चल रहा था, पर अब तेजी से काम भी नहीं चल रही है, काम भी बहुत स्लो हो गया है। धूल का ऐसा समस्या है कि आए दिन आप खुद बताते रहते हैं केसीसी कंपनी को कि भाई पानी से ये करिए वो करिए, फिर भी वो कंपनी संज्ञान नहीं ले रही है। इससे हम लोग परेशान हो चुके हैं। पूरा जोर तोड़ से आंदोलन होगा और नहीं अगर कंपनी अगर नहीं संभलती है, अपने द्वारा अगर संज्ञान नहीं लेती है, तो कंपनी को काम कर केसीसी को हम लोग ये और यहाँ से डीसी को संज्ञान बहुत जल्द हम लोग देने जा रहे हैं। विगत कल से परसों तक आपसे भी संपर्क करेंगे। कल से परसों तक में डीसी के पास तक हम लोग दरखास्त देने का काम करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।